तो इस किटन का केस हमें ईद के दूसरे दिन रिपोर्ट हुआ और मुझे ये बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, इसकी चारों टांगें भी टूट चुकी हैं और इसकी आंखें भी बाहर आ चुकी हैं। तो हमने यही सोचा कि यार इसके बचने के तो कोई चांसेस नहीं है। फिर भी मैंने इसको अपने पास बुलाया। जैसे ही मेरे पास आया मुझे फील हुआ कि यार ये कुछ बेहतर है, इसकी सांसें भी बहुत ज़्यादा बेहतर थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास लेके जा सकूँ। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम पहले इसको प्राइवेट क्लिनिक पर दिखा दें, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक एक तो मेरे एरिया से कम 1 से 1.5 घंटा दूर और ईद के दिन तो वैसे भी नहीं खुले हुए थे। तो मैं इसको लेके भागा युवास की तरफ, घोड़ा हॉस्पिटल की तरफ। पहले तो बहुत मुश्किल से अंदर गए और जब अंदर डॉक्टर साहब के पास गए तो उनका बिहेवियर आगे से ये था कि आप लोगों को किसने आने दिया, बजाय इसके कि वो किटन को चेक करें, उसकी हेल्प करें, उसको मेडिकेशन दें, तो वो आगे से हमें बोल रहे थे कि आप लोगों को किसने आने दिया। बजाय डॉक्टर से बहस करने और अपना टाइम वेस्ट करने के मैंने सोचा कि मैं इसको खुद ही चेक करूं जितना मेरे से हो सकता है। मैंने इसको जब चेक किया तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियोस के अंदर। और उसके अंदर कुछ ज़ख्म भी थे, उसके अलावा पाँव पे भी नहीं खड़ा हो रहा था अपने बिल्कुल भी, और उसकी आंखों के आगे बहुत ज़्यादा गारा जमा हुआ था, जिसको मैंने उतारा तो मुझे फील हुआ कि इसकी आंखें हैं। मैं जल्द से जल्द इसको घर लेके जाना चाहता था। मैं घर लेके गया इसको, तो घर पहुंचते ही मेरी सबसे पहले कोशिश ये थी कि मैं इसको डिहाइड्रेशन से बचा सकूं। अगर हम यहाँ पे खाने की बात करें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि एक तरह का ही खाना जो है वो हर किटन जो है डाइजेस्ट कर पाए। वेरी करता है किटन टू किटन कि उसको क्या चीज़ डाइजेस्ट कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ दूध ही ऑफर करते हैं, दूध स्ट्रिंग से पिलाना शुरू कर देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा होता उस टाइम, लेकिन नुकसान ज़रूर हो रहा होता है। अब क्योंकि ये 1 मंथ का था तो मैंने इसको सेरेलैक और चिकन से स्टार्ट करवाया। अब मैंने इसको सेरेलैक जब स्ट्रिंग से देना शुरू किया तो मुझे फील हुआ कि ये खा रहा है, ये अंदर लेके जा रहा है, तो मैंने सेरेलैक फ़ौरन हटा के इसको चिकन देना स्टार्ट किया। चिकन इसने बिल्कुल थोड़ा सा खाया तो मुझे रिलैक्सेशन होगी कि यार इंटरनली जो है ये काफ़ी हद तक ठीक है। और मैं इसको 7-7 दिन में 2 दफ़ा वाइट एग दे रहा था। वाइट एग बेसिकली क्या है, जर्दी आप अलग कर दें कच्चे अंडे की और सफ़ेदी अलग कर दें। जो सफ़ेदी है आप इसको दिन में 2 दफ़ा 2 से 3 ml इसको आराम से दे सकते हैं, सिरिंज में डाल के दे सकते हैं, फीडर में डाल के दे सकते हैं। उससे इसका एक तो पेट भी बढ़ेगा थोड़ा सा और न्यूट्रिशन भी पूरे होंगे, प्रोटीन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई टॉक्सिसिटी है या कोई प्रॉब्लम चल रही है अंदर तो उसको भी बहुत ज़्यादा ओवरकम करने के लिए काम आता है, और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इसको रिकवरी की तरफ लाने के लिए। और फिर मैंने साथ ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया क्योंकि इसको थोड़े बहुत ज़ख्म भी थे। उन्होंने मुझे चीज़ें बताई, मैंने इसके ऊपर लगाना शुरू की और उस दिन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया। सिर्फ चेक किया कि इसको लूज़ मोशन वगैरह या वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है इसने कोई लूज़ मोशन नहीं किया, कोई वॉमिट नहीं की। और किटन की कुछ हालत इस तरह की थी कि उसके ऊपर एक तो ग्रीस या ऑयल सा कुछ जमा हुआ था, बहुत ज़्यादा टिक्स थी, फ्लीस थी उसके ऊपर और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अब ऐसी कंडीशन में लोग क्या करते हैं, एकदम से नहलाना शुरू कर देते हैं। कभी भी आप लोगों ने किटन जब सिक हो, कोई बीमारी हो तो उसे नहीं नहलाना बिल्कुल भी। तो मैंने उसको अपने तरीके से ड्राई शैम्पू से बाथ दिया। अब ड्राई शैम्पू आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं या आप वेट टॉवल लेके उससे भी थोड़ा साफ़ कर सकते हैं किटन को। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया और ये श्योर कर लिया कि ये पूरी तरह ड्राई हो चुका है और इसको कोई मसला नहीं हो रहा शैम्पू से। तकरीबन 1 दिन पूरा हो चुका था और मैं देखा था कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहा है। अपनी पीछे वाली टांगें भी उठा रहा है लेकिन आगे वाली टांगों पे ये बाहर नहीं डाल पा रहा। और जो डाइट थी मैंने इसकी वही रखी हुई थी और मैंने सेरेलैक बीच में से हटा दिया और मैंने होममेड फूड जो था ऐड कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि इसने नेक्स्ट डे ही होममेड फूड भी खाना शुरू कर दिया था और बहुत शौक से ये खा रहा था। तो कोशिश ये करें कि अगर किटन खाने लग गया है, चिकन खाने लग गया है या बीफ खाने लग गया है, होममेड खाने लग गया तो उसको उसी पे रहने दे, बजाय इसको कि उसको दूध की तरफ लाया जाए। और 3rd डे क्लिनिक्स ओपन होने के बाद हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जो बताया वो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये हमारे पास किटन आया था जी फ्रैक्चर के साथ, एक एक्सीडेंट की हिस्ट्री के साथ। और यहाँ पे इसके लिए ये वाली जो जॉइंट है, कार्पस जॉइंट होता है, यहाँ पे कार्पल मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, ये जॉइंट इसके डैमेज हैं बायलैटरली। इनवर्ट जो है इसकी इमेजिनेशन हुई है जिसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेमनेस बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस थी। तो अब इसको हमने ट्रीट किया ईद से 3-4 दिन से अब तक। अभी इसके फ्रैक्चर की मैनेजमेंट हमने रॉबर्ट जॉन्स प्रेशर बैंडेज से की और पहले से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ है। ये वाला जॉइंट बिल्कुल अंदर की तरफ था और इसी तरह से ये वाला जॉइंट भी अंदर की तरफ मुड़ रहा था। तो हमने इसके जॉइंट को फिक्स किया है, एक रिडक्शन दी है इसको जितना हम दे सकते हैं, और जॉइंट को सीधा करके हमने 4 से 5 दिन के लिए ये बैंडेज रॉबर्ट जॉन्स ऊपर अप्लाई कर दी है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसको कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि अक्सर होता है कि जल्दी भी होता है और लेट भी होता है, इसको कितना टाइम लग सकता है? ये चूंकि इसका एज फैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें बहुत छोटी एज है
तो ये एक अच्छी बात भी है कि इस एज में जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत बेहतर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि विद इन 1 and 2 मंथ जो है ये बहुत बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पिछले 10 दिन में ये काफ़ी हद तक इसकी एक टांग बेहतर हो चुकी है। हम अल्टरनेटली हम इसको कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो ये भागता भी है, चढ़ता भी है बेड वगैरह के ऊपर। बिल्कुल, खाना पीना एक्टिविटी सब कुछ इसकी नॉर्मल है। तो अल्टरनेटली हम इसको करते रहेंगे और तकरीबन 1.5 से 2 महीनों में इंशाल्लाह जो है ये रिकवर हो जाएगा। अगर आपको भी इस तरह का किटन मिलता है, खुद से उसकी बराए मेहरबानी जो है ना मेडिकेशन करने की कोशिश ना करें, उनको वेट के पास लेके, क्योंकि ये सर्जिकल अप्रोच है, ये आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आपके बेहतर आपके लिए यही है कि आप इसको वेट के पास लेकर। तो पहली पट्टी खुलने के बाद ये जनाब जो है काफ़ी हद तक इनकी जो एक टांग है वो ठीक हो चुकी है। और दूसरी पट्टी होने से पहले मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको नहला दूँ, क्योंकि इसके अंदर कुछ फ्लीस थी और ग्रीस वगैरह भी जमी हुई थी। उसकी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दिया है और वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगा, किस तरह से आप लोग अपने किटन को या कैट को नहला सकते हैं। और ये जनाब का जो ट्रीटमेंट है वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने और चलेगा, और उसके बाद उम्मीद है कि अपनी टांगों पे अच्छी तरह से चलना शुरू कर देगा, है ना। इसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, और जैसे ही ये पूरी तरह रिकवर करेगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा एक छोटी सी वीडियो बना के। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, और क्या क्या आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।